बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अल कुरान तजवीद में खुश आमदीद। आज का लेसन है लेसन नंबर 1.57, जिसमें लेंगे नून कुतनी को। नून कुतनी क्या होता है? आयत में नून साकिन से अगला हरफ, जो कि कोई भी हरफ हो सकता है, अगर वो साकिन हो या मुशद्दिद हो। मुशद्दिद हरूफ वो होते हैं जिनके ऊपर शद लगा हुआ होता है। इसी तरह से नून जो है, नून साकिन, उसके नीचे ज़ेर लगाकर जो अगला हरफ होगा उसके साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है मन इस्ताता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नून भी साकिन है, अगला हरफ भी साकिन है। तो क्या करेंगे, नून के नीचे ज़ेर लगाकर हम अगले हरफ के साथ मिला देंगे। जैसा कि यहाँ पर है, नून के नीचे ज़ेर लगाया और सीन जो है साकिन, उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे मानिस्ताता। क्या पढ़ेंगे? मानिस्ताता। यहाँ पर मन इस्ताता पढ़ने के बजाय पढ़ेंगे मानिस्ताता। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है लिमन अल मुल्क। यहाँ पर क्या है? लिमन अल मुल्क। तो यहाँ पर क्या होगा, नून के नीचे ज़ेर लगाएंगे, लाम साकिन है तो नून और लाम को मिलाते हुए पढ़ेंगे लिमानिल मुल्क, लिमानिल मुल्क। इसी तरह से आगे है फमन इत्तक़ा, फमन इत्तक़ा। तो क्या पढ़ेंगे, नून के नीचे ज़ेर लगाएंगे, ज़ेर लगाकर ता के साथ मिलाएंगे, क्योंकि ता मुशद्दिद है। जैसा कि यहाँ पर पढ़ा आपने कि अगर साकिन हो अगला हरफ या मुशद्दिद हो तो नून के नीचे ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर हरफ साकिन था, यहाँ पर मुशद्दिद है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी नून के नीचे ज़ेर लगाया और ता के साथ मिलाया फ़मानित्तक़ा, फ़मानित्तक़ा। इसी तरह से आगे है तनवीन से अगला हरफ साकिन या मुशद्दिद हो तो एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को हटाकर अगले हरफ से पहले नून कुतनी। नून कुतनी होता है छोटा नून, जिसके नीचे ज़ेर लगाकर पढ़ते हैं। ये नून कुतनी की दूसरी किस्म है, जो कि नून कुतनी है, यानी छोटा नून होता है, उसके नीचे एक जो है ज़ेर की अलामत लगाते हैं, लगाकर पढ़ते हैं और अगले हरफ के साथ मिला देते हैं। कैसे कि तनवीन से अगला हरफ साकिन या मुशद्दिद हो तो एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश हटाकर अगले हरफ से पहले नून कुतनी, जिसके नीचे ज़ेर लगाएंगे, लगाकर अगले हरफ के साथ मिलाएंगे और तनवीन की जो अलिफ़ होगी उसको खींचेंगे नहीं। यानी जो तनवीन की अलिफ़ है, जैसे कि तनवीन है उस दो ज़बर हैं, तो दो ज़बर के ऊपर जो हम एक ज़बर हटाएंगे तो क्या होगा, हम उसके आगे जो अलिफ़ मद बन जाता है तो हम उसको खींचेंगे नहीं, उसको बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। इसको अभी हम मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो है हम आगे चलते हैं अब यहाँ पर मिसालों की तरफ। तो यहाँ पर दो ज़बर, दो पेश और दो ज़ेर के साथ मिसालें लिखी हुई हैं कि किसी तरह से एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को हटाना है और नून कुतनी को लगाकर पढ़ना है। सबसे पहले है नूहुन। यहाँ पर क्या है? नूहुन। यहाँ पर बा जो है वो साकिन है, तो क्या करेंगे, बा को मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको नूहुब, नहू नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर नूहु, एक पेश को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर नून कुतनी लगाएंगे, ज़ेर के साथ होता है नून कुतनी, तो क्या पढ़ेंगे नूहु निबनहु, नूहु निबनहु। इसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर है यौमइज़िन, यौमइज़िन। आगे है अल-हक़्क़। तो क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक ज़ेर को ख़त्म कर देंगे, तो क्या बना यौमइज़ि, यौमइज़ि। अब यहाँ पर लगाएंगे नून कुतनी, ज़ेर ख़त्म किया, नून कुतनी लगाया, नून कुतनी हमेशा ज़ेर के साथ होता है, तो क्या पढ़ेंगे निलहक़्क़, निलहक़्क़, यौमइज़िनिल हक़्क़, यौमइज़िनिल हक़्क़। इसी तरह से आगे चलते हैं दो ज़बर की तरफ। यहाँ पर है कौमन, कौमन।
आगे है अल्लाहु। तो क्या होगा कि एक ज़बर को ख़त्म किया, क्या बना? कौमा। कौमा। यहाँ पर देखिए, अब हम देखें, यहाँ पर हमने एक ज़बर हटाया, एक ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो अलिफ मद बन गया, और अलिफ मद को हमेशा 2 हरकत तक खींचकर पढ़ा जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक ज़बर तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ मद नहीं बनेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक ज़बर की जगह पर हमने क्या लगाया? नूने कुतनी। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? कौमानिल्लाहु। कौमानिल्लाहु। यहाँ पर अल्लाह का जो लाम है ये भी बारीक बढ़ा जाएगा, क्योंकि नून के नीचे ज़ेर है। कौमानिल्लाहु। इसी तरह से आगे चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। यहाँ पर क्या है? अलीमन। अलीमन। ठीक है, आगे है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना। तो क्या करेंगे? अलीमन की जगह पर क्या लिखा? अलीमा। यहाँ पर अलिफ मद फिर आ रहा है, तो क्या करना है? हमने अलिफ मद को नहीं पढ़ना, क्योंकि इस केस में ये अलिफ मद नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी जगह पर हमने ज़बर हटाया और नून कुतनी लिखा ज़ेर के साथ। तो क्या पढ़ेंगे? अलीमनिल्लज़ीना। अलीमनिल्लज़ीना। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर आयत का आखिरी लफ्ज़ तनवीन या साकिन हरफ पर ख़त्म हो जाए और दूसरी आयत का पहला हरफ जो है वो जज़म या शद से शुरू हो, तो उसे अलिफ के ऊपर ज़बर या फिर नून कुतनी के नीचे ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम मिसालें पढ़ते हैं कि देखिए, यहाँ पर है पहली आयत। पहली आयत का हमने लिया है आखिरी लफ्ज़ और दूसरी आयत का पहला लफ्ज़ लिया है, आपको समझाने के लिए कि अगर पहली जो आयत है उसका आखिरी लफ्ज़ ख़त्म होता है तनवीन 2 ज़ेर पे ख़त्म हुआ, लुमज़तिन। ठीक है, और अगला जो लफ्ज़ है उसका हरफ किस से शुरू हो रहा है? शद से। अगर ये शद से शुरू हो या जज़म से शुरू हो तो उसको किस तरह से पढ़ना है? यहाँ पर हमने लिखी है शद की मिसाल, तो किस तरह पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले लुमज़तिन। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लगाएं? हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम आयत को जारी रखेंगे, अगर हम आयत को जारी रखते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? लुमज़तिनिल्लज़ी। ठीक है, इसी तरह से जैसे 2 ज़ेर हैं, 2 ज़ेर में से एक ज़ेर ख़त्म किया, ख़त्म करके हमने यहाँ पर नून कुतनी लगाकर दूसरे जो लफ्ज़ है दूसरी आयत का शुरू किया, तो नून कुतनी लगाकर शुरू करेंगे। इस सूरत में कि अगर हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते और हम दोनों आयत को मिला रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक जो ज़ेर है वो ख़त्म कर देंगे और नून कुतनी लगाएंगे। लुमज़तिनिल्लज़ी। 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 इसी तरह से अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पर तो हमने आयत को जारी रखा तो एक ता का जो ज़ेर था हमने ता का ज़ेर ख़त्म किया, एक ज़ेर के साथ पढ़ा और नून कुतनी लगाया। लेकिन अगर हम स्टॉप कर देते हैं, अगर हम आयत पर स्टॉप करते हैं तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? यहाँ पर देखिए, वैसे ही लुमज़तिन। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के लिए क्या है कि अगर हम स्टॉप करेंगे तो ता की जगह पर हम ता को हा पढ़ेंगे। आपने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा कि जिस जगह पर जो आखिरी हरफ है उसको साकिन करना है आयत के लास्ट पर, तो क्या होगा कि इसको हम ता को हा में बदल देंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने की सूरत में क्या पढ़ेंगे? लुमज़ा। यहाँ पर हमने स्टॉप हो गई पहली आयत, दूसरी आयत को हमने शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरी आयत के पहले हरफ के ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? नून कुतनी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि नून कुतनी तो उस सूरत में लगाएंगे कि अगर हम जारी रखेंगे। लेकिन अब क्या है कि हमने जारी नहीं रखा, हमने स्टॉप किया। लुमज़ा, ता को हा में बदल दिया, स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अलिफ है, ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर जब कोई भी हरकत लगेगी तो वो हमज़ा बन जाता है। तो क्या होगा? हम इसके ऊपर लगाएंगे ज़बर और पढ़ेंगे अल्लज़ी। अल्लज़ी। क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ी।
लुमज़ा अल्लज़ी। आज के लिए बस इतना ही। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।